इंद्रादि का देवोचित चिन्ह धारण करना। उस समय इंद्र आदि के प्रसन्न होने पर दमयंती ने मानो दूसरे की स्त्री मानते हुए देवों से अस्पृष्ट न स्पर्श की गई तथा भक्ति से ही पति नल के चरणों को धारण करती हुई पृथ्वी को देखा। यहाँ पर नल को पृथ्वी पति होने के कारण नल पत्नी पृथ्वी को देवों द्वारा पर पत्नी स्पर्श धर्म विरुद्ध होने से स्पर्श नहीं करती तथा पृथ्वी द्वारा अपने पति नल के चरणों को धारण अर्थात स्पर्श करने की उत्प्रेक्षा की गई है। दमयंती ने देवों को भूमि से कुछ ऊपर तथा नल को भूमि पर स्थित देखा। सामने स्थित उस दमयंती ने देवों में निमेष पलक का गिरना नहीं देखा तथा राजा नल में तुम यहाँ आकर मुझसे मिलो ऐसे संकेत से भाषण करते हुए के समान निमेष को देखा। बाला दमयंती ने उन देवों में पृथ्वी की धूल को नहीं देखा तथा नल में पति नल के वास्ते मानो आलिंगन करती हुई पृथ्वी के उत्पन्न संसर्ग को देखा। उस दमयंती में नल ने नल का आलिंगन इच्छुक अपनी दमयंती के शरीर के अथवा दमयंती का आलिंगन इच्छुक अपने नल के शरीर के वृहजन्य संताप को भविष्य में शांत करने वाले पसीने की अत्युत्तम स्वर्ण में हीरे के अंकुर जड़े गए हीरे के समान देखा तथा देवों में नहीं देखा। प्रथम पक्ष में नल के स्वर्णवत गौरवर्ण शरीर में हीरे के समान सच चमकते हुए पसीने की बूंदों को देखकर दमयंती को विश्वास हो गया कि अब नल को पाकर उनके आलिंगन से मेरा शरीर संताप दूर हो जाएगा। दूसरे पक्ष में दमयंती के विरह से उत्पन्न संताप को स्वर्णवत गौरवर्ण शरीर में हीरे के समान स्वच्छ चमकता हुआ श्वेत दूर कर देगा क्योंकि इसी श्वेत के द्वारा दमयंती श्वेत का मानव गुण होने से नल को पहचान कर निर्णय करेगी। तात्पर्य कि नल के शरीर में दमयंती ने पसीना देखा तथा देवों के शरीर में नहीं देखा। उस दमयंती ने देव इस नल की शोभा को कितना धारण करी। नल की वैसी अतिशय प्रसिद्ध छाया शोभा का लेश भी इन देवों को नहीं है। ऐसा कहते हुए के समान नल में छाया परछाई को देखा और देवों में परछाई को नहीं देखा। जो इंद्रादि देव नल की छाया शोभा का लेश अथवा दर्पण आदि में नल का प्रतिबिंब अथवा पृथ्वी में शोभा को नहीं धारण करते तो भला वे नल की शोभा को कब तक धारण कर सकते हैं अर्थात किसी प्रकार धारण नहीं कर सकते। अथवा देव नल की कुछ संपत्ति को धारण कर ले किंतु उस नल की शोभा को ये नहीं पा सकते। अथवा देव नल की श्री को अच्छी तरह प्राप्त कर लें किंतु वैसी नल की सी परछाई तो इन देवों की नहीं है। इन चिन्हों से यह पूर्व में नल के दूत बनकर आने पर वह सरस्वती देवी के श्लिष्ट वचनों से उत्पन्न यह पंचम आसन पर स्थित ही नल है ऐसा ज्ञान संवाद को पा लिया। निश्चय हो गया यही नल है ऐसा मैंने पहले से समझा था वह ठीक ही था ऐसा उसने निश्चय कर लिया। इसके बाद उस दमयंती ने लक्षणों देवों तथा मनुष्यों के पूर्वोक्त विभिन्न चिन्हों से देवों की प्रसन्नता को भी जाना। अर्थात पहले इन इंद्रादि देवों में देवगत भूस्पर्श निमेष रज स्पर्श श्वेत माला मालिन्य तथा छाया का अभाव नहीं दिखता था किंतु अब इनमें
भू स्पर्श आदि चिन्हों का अभाव स्पष्ट दिखता है। अतः ये देव अब मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं, ऐसा समझा।